भक्तों, नवरात्र के चतुर्थ दिवस में माँ कुसुमांडा का पूजन होता है। आइए ध्यान करें। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कुसुमांडा शुभदास्तु मे। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुसुमांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने कारण इन्हें कुसुमांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है, पुकारा गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दीप्तिमान है और भास्कर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अव्यवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश तथा चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुसुमांड कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण से भी इन्हें कुसुमांडा कहा जाता है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुसुमांडा देवी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक मन अनाहत चक्र में अव्यवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुसुमांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना कार्य में लगना चाहिए। माँ कुसुमांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुसुमांडा अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ाने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख संसार स्वरूप है, उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य के सहज भाव से भवसागर को पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुसुमांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती हैं। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोले कुसुमांडा मैया की जय।